हाय एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में किए थे एवरेज निकालना सीखे थे एंड सम विषम सारा हो गया था। तो आज हम लोग विशिष्ट नंबर को समझेंगे, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड को। तो उसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन। 12 का विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 12 का विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कहा जाता है। हाँ, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट प्राइम। अभाज्य मतलब प्राइम ना, प्राइम नंबर, गुणनखंड मतलब फैक्टर ना, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। क्या कहेंगे? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। 12 के क्या निकालेंगे? डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? 12 का एलसीएम ले लेंगे साइड में। 12 का 2 छक 12 और 2 तिया 6, ये होता ना। तो मतलब 2 कितना बार आया? 2 बार आया। और 3 कितना बार आया? 1 बार आया। हमें पावर से कोई लेना देना है नहीं, इसको देखना है। इसको क्या बोलते हैं? 2 और 3 को बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। यही बेस हम लोगों का ना। बेस को क्या करना है? क्या बोला? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर को शॉर्टकट में लिखेंगे हम DPF। याद रखोगे, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। बार बार लंबा नहीं लिखेंगे, जो बेस होगा उसको लिख देना है। बेस कितना? 2 और 3 है ना। टोटल कितना डो है? 1 2 ठो है। 2 हो गया। आंसर क्या हो गया? 2। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बेस को लेना। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का कहने का मतलब जो बेस है, पावर को देखना ही नहीं है। यहां पर कितना डो बेस है? 1 ठो 2 ठो है। 2 ठो है। कर दिए। इसको चाहो तो दिक्कत हो रहा तो मत लिखो इसको। आया समझ में? इसको लेना है, ये बेस को लेना है। 1 ठो बेस है, ये बेस बोलते हैं ना। 1 ठो बेस है और यहाँ 1 ठो बेस है। एक कितना हुआ? 2 हुआ। ये क्वेश्चन देख बना लोगे? हाँ, चलो बनाओ। टाइम ज्यादा नहीं लेना। 2 गुना 5, 2 का पावर 5, 3 का पावर 9 एंड 5 का पावर 7 है और 11 का पावर 24 का इसका DPF निकालो। DPF डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। देखते ही बन गया। बना कि नहीं? हाँ, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर 1 ठो है, 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो। कितना हो गया? 4 हो गया। आंसर आसान है कि नहीं? आसान है ना। चलो अब इसका बताओ तो। और एक बताओ। 2 का पावर 9, 8 का पावर 7, 6 का पावर 2। बताओ कितना है? 3। कितना ठो है? 3 ठो है। क्लियर हुआ? तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर जो DPF है, तुम आराम से निकाल सकते हो। बेस को याद रखना है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? बेस याद रखना। बेस के नंबर को गिनना है। बेस के नंबर को गिनना है। बेस की संख्या को गिनना है। वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हो गया। याद रहेगा? हाँ, तो चाहो तो नोट में लिख सकते हो। नोट में लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। डिस्टिंक्ट प्राइम DPF निकालने के लिए बेस को जोड़े, कुल बेस को लिखेंगे। बेस किसको कहते हैं? बोल दिए, बता दिए। लिखेंगे कुल बेस को। क्या करेंगे? लिखेंगे। कुल बेस को लिख रहे थे ना। 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो 3 ठो लिख रहे। पावर कितना भी रहे, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। पावर कितना भी हो सकता है, पावर को देखना नहीं है। आगे टॉपिक चेंज करें। अब समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो आगे। तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर निकालना हम सीख गए। कैसे निकालना है सीख गए ना। इसके पहले सीखे थे हम एवरेज निकालना। एवरेज के लिए क्या? सम को डिवाइड कर रहे थे किससे? TNF से। TNF क्या था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर था। चले अगली क्वेश्चन लिखेंगे। 120 का क्या क्या निकालो। देखो 120 का TNF निकालो। निकल जाएगा कि नहीं? बताओ। निकल जाएगा। दूसरा निकालो इसका। TNF के बाद निकालोगे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। इसको शॉर्टकट लिखे DPF। याद रहेगा ना? हाँ। तीसरा निकालोगे कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। ठीक है? कंपोजिट फैक्टर इसको क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य कहते हैं ना? नहीं, कंपोजिट को भाज्य बोलते हैं ना। भाज्य गुणनखंड जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है ना। हाँ, प्राइम का मतलब ना अभाज्य होता है। चौथा निकालोगे प्राइम फैक्टर। क्या? प्राइम फैक्टर मतलब इसका मतलब होता है अभाज्य। क्या होता है? अभाज्य। ये 4 चीजें 120 में निकालो। अभाज्य गुणनखंड। TNF तो आसान है, बच्चों को काम में निकल जाएगा। प्राइम फैक्टर भी बता चुके हैं। कंपोजिट का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला अभी सीखेंगे। और DPF आराम से निकाल सकते हैं। ये दोनों मुझे लगता है बना लोगे। बन जाएगा ना? 1 नंबर 2 नंबर बनाओ तो।
बन गया। हाँ 120, सबसे पहले क्या करना, एक नंबर के लिए 120 है ना, 120 का कितना आया, 120 को एलसीएम लेना है 60, इसका आधा 30, इसका आधा 15, अब 3 5 15, तो 2 कितना बार आया, 3 बार आया, 3 एक बार आया और 5 एक बार आया। टीएनएफ के लिए, टीएनएफ के लिए क्या बताए, पावर 1 बढ़ाओ, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएगा, 4 चौके 16 आया था, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना है इसका, डीपीएफ, मतलब डीपीएफ का मतलब पूरा नाम क्या है, डीपीएफ का डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, जिसमें क्या बताते आधार को लेना, कितने ठो आधार है, 1 2 3 ठो है, कितना ठो है, 3 ठो, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, क्लियर हुआ। तो 2 ठो हम आराम से निकाल ले। अब कंपोजिट के लिए क्या करेंगे, कंपोजिट के लिए, कंपोजिट का एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, फॉर्मूला होता है तीसरा के लिए, तीसरा क्या निकाल रहे हैं, अब कंपोजिट निकालने जा रहे हैं, कंपोजिट, कंपोजिट फैक्टर का एक फॉर्मूला याद रखोगे, क्या याद रखना, कंपोजिट फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य गुणनखंड, क्या कहेंगे, भाज्य गुणनखंड। इसका फॉर्मूला होता है टीएनएफ से माइनस करोगे डीपीएफ को और उसमें और 1 घटाओगे, ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है। टीएनएफ से माइनस करेंगे डीपीएफ को, फिर माइनस करेंगे 1 को, याद रहेगा। तो कंपोजिट टीएनएफ कितना निकला हम लोगों का, टीएनएफ 16 निकला है, डीपीएफ कितना निकला है, 3 निकला है, और कितना घटा रहे, 1 घटा रहे, तो 12 आया। तो फॉर्मूला याद रखोगे, कंपोजिट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, टीएनएफ से डीपीएफ को माइनस करेंगे और उसमें और 1 माइनस करेंगे, क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अब क्या बचा लास्ट, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर को क्या कहते हैं हिंदी में, भाज्य, अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को भी क्या करना आसान हो जाएगा। देखो इसका फैक्टर क्या क्या निकला बताओ तो, 120 का क्या क्या निकला, 2 का पावर 3 निकला है, 3 का पावर 1 निकला है और 5 का पावर 1 निकला है। इसमें करोगे क्या, इसमें जो देखो इधर पावर जो रहेगा प्राइम फैक्टर में, याद रखना पावर जो रहेगा, पावर को ऐड कर देना, पावर को क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, ऐड मतलब जोड़ करेंगे ना, ऐड करेंगे, किसके लिए, कब, जब प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो। पावर कितना, 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, कितना हुआ, 5 हुआ, क्लियर हुआ, बनेगा ऐसे। और एक क्वेश्चन देकर बन जाएगा ना, हाँ चलिए उतारेंगे, फटाफट उतारेंगे, हो गया ना। चलो सेम ऐसे ही छोटा सा नंबर था 90 का टीएनएफ भी निकालो, डीपीएफ भी निकालो, कंपोजिट फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालो। चलो सब निकल गया, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सेकंड में निकल रहा है, और क्या चाहिए। इवन इतना सारा चीज निकालने के लिए नहीं बोलेगा, है ना, तुम इतना सारा चीज सेकंड में निकाल रहे हो तो और क्या चाहिए, और जल्दी बनेगा। जैसे 90 देखो, 90 का पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, इसका आधा 45 और 15 तिया 45, फिर 3 5 है ना, तो 90 का कितना कितना है, 1 नंबर का भी निकाल रहे हैं ना, 1 नंबर का टीएनएफ, टीएनएफ के लिए क्या बताते हैं, जो पावर है 2 कितना बार है, 1 बार है, 3 कितना बार है, 2 बार है, 5 कितना बार है, 1 बार है ना। टीएनएफ के लिए 1 बढ़ाते हैं कि नहीं, बढ़ाते हैं ना, 2 3 इधर 2, 3 दूने 6, 6 दूने कितना 12 आया था, बहुत बढ़िया। अब दूसरा नंबर क्या निकाल रहे हैं इसका, डीपीएफ, डीपीएफ तो कोई भी देख के बताएगा इसको। डीपीएफ में क्या, जो बेस है, कितना ठो बेस है, 1 2 3 ठो, 3 ठो लिख देंगे कि नहीं, 2 3 5, इवन इसको नहीं लिखोगे, बता रहे कितना ठो, 1 2 3 ठो है ना, 3 लिख दिया ना, 3 इसका आंसर हो गया। अब आगे क्या है, कंपोजिट, कंपोजिट का फॉर्मूला बताए, कंपोजिट का फॉर्मूला बताए ना, कंपोजिट का फॉर्मूला क्या बताए, याद है, कंपोजिट फैक्टर का टीएनएफ से क्या घटाएंगे, टीएनएफ से घटाएंगे किसको, डीपीएफ को, किसको, डीपीएफ को घटाएंगे और उसमें से 1 घटाएंगे, ये फॉर्मूला है, सभी को याद रखना है। टीएनएफ कितना आया है, 12 आया है, डीपीएफ कितना आया, 3 आया, उसमें से 1 घटाएंगे, कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं, बताओ 8 आया था सभी का। चलो बहुत बढ़िया। चौथा नंबर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के लिए क्या बताया, पावर को क्या करना है, ऐड करना है। यहां पहले लिख देते हैं इसका क्या क्या फैक्टर था, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 है, ऐसा ना।
तो पावर को ये जोड़ना है, 1 2 1, कितना हुआ? 4 आया था सभी का? चलो बहुत बढ़िया, आसान है कि नहीं? समझ गए तो आसान है, बेसिक को समझना है बस। ठीक है, अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं, है ना? हाँ, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज, ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हम लोग, थोड़ा सा नया नया लगेगा। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि n बराबर 2 का पावर 3, 5 का पावर नहीं, 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 6 गुना 7 का पावर 2, तब n के वो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः वर्ग हो। ये तो और आसान कर दिया, पूर्णतः वर्ग बोला है, ध्यान देना है, पूर्णतः वर्ग बोला तो किससे भाग देंगे? 2 से। निकाल लो, निकल जाएगा, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, बिना ऑप्शन का निकालो तुम लोग। चलो तो क्या ऑप्शन देंगे इसमें? ना दे दे ऑप्शन, दे देते हैं, चलो कंफर्मेशन के लिए। 46 47 48 49, चलो देखते हैं, आंसर होना चाहिए। 2 से भाग देना पावर को, वर्ग बोला है इसलिए 2 से, घन बोलता तो 3 से, और ध्यान रखना 0 आता है ना? कितना आया? 72। और बनाते जाओ, देखो मत बनाओ। देखे, हाँ देखो 2 का पावर कितना है? 3 है। हाँ 2 का पावर 3 का पावर कितना है? 5 है, और इधर 5 का पावर 6 है, और 7 का पावर 2 है। पावर को क्या बोले? पूर्ण वर्ग बोला। वर्ग का मतलब होता है 2 से भाग देना है, इसको 2 से, इसको 2 से, हाँ 48 है ना? इधर राइट आंसर ये आएगा। देखो इसको 2 1 के 2 एक ही बार में पढ़ा जाना, तो 1 बढ़ाना 0 है, गुना 2 दूने 4, 2 बार में जा रहा है, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे ना? क्यों 1 बढ़ाएंगे? क्योंकि 0 है ना इसमें। हाँ 2 3 बार में आ रहा है, 1 बढ़ेगा ना? 2 1 के 2 एक बार में जा रहा है, और 1 बढ़ेगा कि नहीं? 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि 0 है, इसको जूम करके ही बताया था। 3 दूने 6, 6 चौके 24, 24 दूने 48, ये हो गया राइट आंसर। क्लियर हुआ? पूर्ण वर्ग है, प्रीवियस क्लास में भी लोग किए थे ना? ऐसे बनाओ तो, और एक तो बना 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्णतः घन है? 720 के ऐसे कितने गुणनखंड है, कितने है जो पूर्णतः घन है? घन बोला है तो ध्यान रखना क्या से करना है, जो पूर्णतः घन हो या घन है। चलो फैक्टर निकालेंगे, प्राइम बेस में लाएंगे पहले। ऑप्शन, चलो ऑप्शन दे देते हैं। 3 4 2 1, ऑप्शन 3 4 2 1, ऑप्शन 3 4 2 1, 3 4 2 1, कितना आया? 2 आया। बात बगिएगा 2 ही आया। चलो देखते हैं 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है बताओ? एलसीएम लिए ना सभी? 2 का पावर 4 आया, फिर और कितने गुणनखंड? 3 से भाग देंगे, इसको भी 3 से भाग देंगे, इसको भी 3 से भाग देंगे, इसको भी 3 से। 3 1 3 एक बार में जा रहा है, और एक तो बढ़ेगा कि नहीं? ये तो जा ही नहीं रहा एक बार भी,
तो एक तो रहेगा ही ना, ये भी नहीं जा रहा तो एक तो रहेगा ना। दो आया आंसर, एकदम राइट आंसर है। आ समझ में? हाँ, जिसको नहीं समझ में आता है फिर वही 0 0 ऐसे मेरा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना। 2 और 3 का पहाड़ा तो सबको आना चाहिए, है ना। शेष को मत देखो कितना तक हाईएस्ट जा रहा है, उसमें एक ठो बढ़ा देना है। एक इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि 0 आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन सब ऐसे ही रहेगा, बस खाली समझना है, समझ के बनाना है ना। अभी एक क्वेश्चन करेंगे जो कि पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे। यदि n बराबर 9 का पावर 9 है, यदि n बराबर 9 का पावर 9 है, तब n के कितने गुणनखंड है, जो n के कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन है। घन की बात कर रही है भी ना, बनेगा। 9 है, छोटा है, 4 आया। देखो पहले प्राइम बेस में लाना, अभाज्य में लाना है। पहले 9 का कर दो, पहले 9 का एलसीएम 3 3 9, तो इसको लिख सकता है इस रूप में। और पावर कितना है इसका, 9 है ना, पावर पर जुड़ता है ना। 9 दूने कितना हुआ, 18 हुआ। घन बोला इसलिए 3 से भाग देंगे, 3 6 18, कितना 6 18, एक बढ़ाएंगे 7, आया था 7। इसमें तुम लोग गलती कर दी हो ना, हाँ इसमें गलती कर दी हो, इसलिए हुआ। प्राइम बेस में सबसे पहले लाना है, ये ना प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है क्या, 1 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, तो प्राइम बेस में पहले लाया जाता है चीज को, इसलिए तो एलसीएम लेते हैं, नहीं तो एलसीएम लेने की क्या जरूरत है। और एक तो सेम टू सेम इस टाइप को क्वेश्चन देकर बना लोगे। चलो देखो, यदि n बराबर 4 का पावर 5 है, तब n के कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है। ये वर्ग है ना, वर्ग घन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ग बोला तो 2 से, घन बोला तो 3 से। कितना है, 3 आया। इसको प्राइम बेस में लाना है तो 2 का पावर 2 होगा ना, इसको क्या एलसीएम लेंगे, 5 है, ऊपर ऊपर गुना होता है, 2 5 कितना हो गया, 10 हुआ है। कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना। वर्ग बोला है ना, 2 5 10, 5 बार में जा रहा है और 1 बढ़ेगा, 6 आया था। हाँ कैसे नहीं समझ में आया? इसको पहले प्राइम बेस में लाना है, प्राइम बेस में नहीं है ना, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य पहले बनाना है। 2 का पावर 2 एलसीएम लोगे तो 2 गुना 2 आएगा, तो 2 का पावर 2 पावर गुना होता है, 2 5 10। वर्ग बोला इसलिए क्या किया, आ समझ में? हाँ और नहीं देंगे, तुम लोग रिवाइज करोगे इस तरीके से, समझना है, अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ समझना है, समझ गए हो तो आगे बना लोगे, रिवीजन चाहिए इसका मतलब। अब देखो हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब कोई भी नंबर का योगफल पढ़ना सीखे, गुणनफल निकालना सीखे, है ना, गुणनखंड निकालना सीखे, गुणनफल नहीं सीखे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे, ये भी आसान है, बस समझते हुए चलना है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना सीखे तो क्वेश्चन लिखो, 30 के सभी, एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन अपने आप बनाना है, और बनना ही चाहिए। सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये तो लाइन टेढ़ा मेढ़ा लिखाता है एकदम। जो गुणनखंड टोटल निकालता है, जो भी गुणनखंड आ रहा है उसका गुना जब करेंगे कितना होगा, क्वेश्चन का मतलब ये है। आई बात समझ में? जितना भी गुणनखंड, जैसे 5 6 तो आता ना, जो भी है उसका जो गुणनखंड आएगा उसको जब गुना करेंगे टोटल कितना होगा। एक लंबा प्रोसेस भी है। 30 किससे जाता है, 30 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, फिर 15 से 10 से जाएगा, 10 है ना, फिर 15 से जाएगा, फिर 30 से। इतना सारा जा रहा है, जब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, है
गुना कर, बहुत लंबा है, दिक्कत हो जाएगा, होगा ना दिक्कत। हाँ, सबको गुना करो, इतना सारा है, कितना गुणा निकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 8 निकल रहा है, 8 निकल रहा है ना। तो उसको आप कैसे करोगे? 30 का पहले क्या ले लो? एलसीएम ले लो। कितना? एलसीएम साइड में लेते हैं, 30 का पावर एलसीएम कितना हुआ? 15 और 3 5 15, यानी कि 30 का फैक्टर कितना कितना है? 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 आया। तो यहां से क्या निकालोगे? टीएनएफ आराम से निकाल सकते हो इसका। टीएनएफ कितना आएगा? टीएनएफ में क्या बताए थे? एक बढ़ाना ना, एक बढ़ाना है, 2 2 2, एक है तो 2, एक है तो 2, एक है तो 2, 8। यहाँ गिन के देखो 8 है कि नहीं? यहाँ देखो, गिन के देखो, 4, इधर 4 4 8 है कि नहीं? डायरेक्ट निकला था यहाँ से, इसलिए इतना लंबा कूद जाएगा। हो सकता है छूट जाए, जैसे 10 छूट गया था हम लोगों का, छूट सकता है ना, तो इसमें कभी नहीं छूटेगा। 8 फैक्टर मतलब 8 फैक्टर होगा। अब इसका जो 8 आया है, इसको जब पूरा गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसके लिए सभी गुणनखंडों का योगफल, गुणनफल बोला है ना, मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल मतलब गुना। क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, याद रखोगे, n TNF/2। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए सबको। n मतलब नंबर, जो नंबर निकालने बोला वो नंबर को लिखेंगे, TNF निकाल चुके हैं और 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हाँ, n का पावर में देखो ध्यान दो, n कितना? n हम लोगों का नंबर 30 है, लिख दे 30। TNF कितना निकाले? 8 निकाले। ये कितना है? 2 है ना? 2 चौके 8, यानी कि 30 का पावर कितना आया? 4 आया। 4 आया ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 का पावर 2, फिर 30 का पावर 2, 2 गुना 2 4, 30 का कितना हुआ? 900 हुआ कि नहीं? और फिर स्क्वायर है, फिर 9 का कितना? 81, 2 0 और एक 2 0 आ जाएगा। इतना हो गया आंसर। आई बात समझ में? गुना करेंगे ऐसे आदमी पागल हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा। इसमें शॉर्टकट निकल रहा है, ये तो बताया इसलिए टाइम लगेगा, नहीं तो फिर तुरंत निकलेगा, सेकंडों में निकलेगा ना सेकंडों में। एग्जाम में जब बड़ा नंबर होगा तो ये पूरा गुना करके नहीं दिखाएगा, सीधे लिख देगा 30 का पावर कितना, ये वाला लिख देगा आंसर। ये वाला ऑप्शन में रहेगा 30 का पावर 4, 30 का पावर 6। बहुत बड़ा जब, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसे भी पावर रहेगा तो हम 2 को गुना कर सकते हैं, 900 गुना 900 कर सकते हैं ना, इजिली कर सकते हैं हम। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? TNF, n का पावर TNF/2। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो, अदरवाइज निकालना मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? और एक क्वेश्चन दे रहे, बनाओगे। 720 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। 720 का निकालो, 720 का सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो पावर लगा के छोड़ भी सकते हो, जैसे यहां पर 4 आया तो मैं आराम से कर लिया, 4 आया तो 2 आया था, जैसे 16 आता 17 आता तो पावर ही रहने दोगे ना। चेक। प्राइम बेस में लिखो, TNF निकालो। TNF निकालो तो एकदम सेकंड का काम है, 2 सेकंड का काम है इसमें। हाँ, 720 8 आया। देखो 720 का प्राइम फैक्टर कितना आया? 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। इतना ना है, जिसको प्रॉब्लम है एलसीएम कर लोगे। तो इसका TNF निकालना बेहद आसान है। TNF में 1 बढ़ाते हैं, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे। 15 दूनी कितना हो गया? 30। अब क्या निकालने जा रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का गुणनफल, ये निकाल रहे हैं ना।
तो इसके लिए क्या बताते हैं फॉर्मूला, जो n है, जो नंबर है, और इसका TNF बाय 2। n कितना है, n 720 है, और TNF कितना है, 30 है। 30/2 काट दो इसको, कितना है 15। 720 का पावर कितना है 15, हो गया आंसर। हाँ इतना निकला, तुम लोग आगे बढ़ा था, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ बोले कि जब बड़ा बड़ा नंबर आएगा छोड़ देना है, एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, बड़ा नंबर को, इतना ज्यादा नंबर को गुना, पागल है, इतना बड़ा नंबर को देगा गुना करने, नहीं देगा वो, इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, तो आराम से निकाल सकते हो ना। हाँ और एक देंगे। हाँ चलो लास्ट बनाओ, और एक 144 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। 144 का निकालो। आ जाए, देखना पड़ेगा मुझे। 144 है ना, 144 का फैक्टर क्या लाए, कितना से क्यों, 2 से ना, 2 से 14, 2 दूने 4, 2 3 6, 2 6 12, 18 ना, 2 का पावर 9, 3 का पावर, हाँ 2 कितना बार है, 4 बार है, 3 कितना बार है, 2 बार है, 2 बार ना। TNF इसका निकालोगे, TNF के लिए एक पावर से एक बढ़ा देना है 5, या 2 है तो 3, 5 का कितना हो गया 15, ये एक आंसर आ गया। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या निकालना है, गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए क्या बताए थे, फॉर्मूला n लेना है और TNF से क्या करना, 2 भाग दे देना है। n कितना है 144 से, और TNF कितना है, ये 15/2, हो गया आंसर, छोड़ देना इसको। हाँ या फिर रुको इसको और एक आगे स्टेप बढ़ेगा, ये 12 का स्कोर होगा कि नहीं, होगा ना। इधर कितना है 15/2, 2 कटा तो 12 का पावर कितना आया 15, ये हो गया राइट आंसर। अब समझ में, क्योंकि ये हो रहा है तो करेंगे ना, जिसका स्कोर होगा करना है, जिसका नहीं होगा छोड़ देना। अगर नहीं होता तो मैं ही आंसर करते, हो रहा है तो कटा, क्लियर हुआ ये, तो इस तरीके से बन जाएगा सारा। हाँ बनेगा ना। हाँ और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी का थोड़ा सा हो सकता है तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आसान होगा समझ जाओगे तो। क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे। यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड 1 तथा रूट n के, 1 तथा रूट n के बीच में 18 है तो, के बीच में 18 है तो, बीच में 18 है तो उस संख्या के कुल, उस संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, समझना है आप क्वेश्चन। देखो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो एक और किसके बीच बोला है, रूट n के बीच। हाँ रूट n के बीच, रूट n के बाद क्या आएगा, n आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच कितना कितना का है, 18 18 का है। यहां पर कितना तो टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 जोड़ देना है। 18 जोड़ 18 जोड़ टर्म कितना तो टर्म है, टोटल 3 तो है। 18 18 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39। इस तरह के क्वेश्चन को अगर चेंज कर दे तो आराम से बनेगा। जैसे हम बोलते 1 तथा रूट n के बीच 20 है तो उस संख्या के गुणनफल कुल कितने होंगे, नहीं बनेगा। हाँ जैसे ये है, इसके बीच अगर 20 बोलते तो 20 इधर 20, कितना टो टर्म है, 1 2 3 टो टर्म है तो 20 जोड़ 20 और कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, 43। आया समझ में। इस तरह के क्वेश्चन को घुमा सकता है, क्वेश्चन इस टाइप का ही रहेगा। आया बात समझ में। हाँ हाँ फिर से बताएंगे। पहले देखो बोला क्या, 1 और किसके बीच, रूट n के बीच। इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है।
एक से किसके, इसके बीच के, फिर इसके बाद क्या एन, एन वो लेना पड़ेगा, वो एन तुमको लेना पड़ेगा। यहाँ एन है तो यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ रूट हटा देना है, रूट हटा देना है। यहाँ पर रूट अगर कोई भी नंबर होता है तो उसको रूट को हटाते और उस नंबर को लिखते हैं। एन एक नंबर है समझो, है ना, उसको लिख देना है। उसके बीच कितना बोल रहा है 20, इसके बीच 20, तो इसके बीच भी 20 होगा। कितना ठो टर्म है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, इसलिए 3 जोड़ना है। 4 टर्म होगा तो 4 करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको बनाना था। 39 हो गया इसका आंसर। हाँ करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे आगे व्युत्क्रम वगैरह सब निकालना सीखेंगे, शून्यक निकालना सीखेंगे। शून्यक भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, शून्यक। और जो क्वेश्चन हो रहा है क्या करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। अगली क्लास में व्युत्क्रम सीखेंगे। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा ना, उल्टा निकालना सीखेंगे। इसको जितने भी क्लास वगैरह हो गए रिवीजन करना, प्रीवियस क्लास को भी ध्यान देते हुए चलना है, ताकि आने वाली क्लास क्या हो, आसान हो। ये सारा खत्म होने के बाद हम लोग डिविजिबिलिटी में आएंगे, डिवाइड में आएंगे, फिर उसके बाद डिजिट में आएंगे। थोड़ा सा नंबर सिस्टम थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, क्योंकि सबको अगर करते हुए चलेगा थोड़ा टाइम लगेगा, राइट, गड़बड़ाना नहीं है। अब जितना हो गया रिवीजन करना है, नेक्स्ट वीडियो में लोग आगे करेंगे, है ना। ओके।